नमस्ते, मैं हिमाकिनी आपका इस व्लॉग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी तो मैं निकल पड़ी अमृतसर की ओर। पहले मैं दिल्ली गई, काफी ठंड थी वहाँ। फिर कश्मीरी गेट 3 नंबर मेट्रो स्टेशन गेट के सामने से अमृतसर के लिए बस लिया, जो कि 8 से 9 घंटे के बीच पहुंचा देता है। बस में कुछ देर बाद हमें पता चला कि ये बस नॉन स्टॉप है, कहीं पे भी नहीं रुकने वाली। अब हम लोग तो कुछ नहीं खा के निकले थे, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, वो बस अचानक से कुछ देर के लिए खराब हो गया और जिसके सामने ही था एक स्टॉल, तो वहाँ से हम लोगों ने बिस्किट्स एंड चिप्स खरीद लिया। नींद बस 1-2 घंटे के लिए हुई। अमृतसर पहुंचने के बाद एक ऑटो लेके हमारे होटल के पास पहुंचे। पहले ब्रेकफास्ट किया, वो भी अमृतसरी कुलचा। देन चेक इन करके रेडी होके ही निकल पड़े गोल्डन टेम्पल की ओर। जाते ही दिल बिल्कुल शांत हो गया। इतनी पीसफुल और खूबसूरत जगह थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। इसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, यू डोंट प्लान अमृतसर, अमृतसर प्लान से। सही कहते हैं। 1 साल से सोच रही थी अमृतसर जाने के लिए, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। नवंबर के स्टार्टिंग में सब दोस्त मिलके भी जाने वाले थे, बट एंड मोमेंट पे मेरी तबीयत खराब हो गई और वो कैंसिल हो गया। गोल्डन टेम्पल में सब चीजें फ्री है। आप फ्री में रह सकते हो, खा सकते हो, शूज रख सकते हो, इवन लगेज भी रख सकते हो। 2 घंटा लाइन देने के बाद अच्छे से दर्शन करके पूरा गोल्डन टेम्पल घूम लिया। प्रसाद भी खाया, जो कि बहुत टेस्टी था। फिर एक जगह बैठे, घर वाले को भी दिखाया, कुछ पिक्स वीडियोस कैप्चर किया। ये पानी इतना साफ था, हमने हाथ डुबो के पानी लेके वो सर पे भी छिटाया। गोल्डन टेम्पल के बाद हम गए जालियांवाला बाग। इससे पहले मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कि कैसे जनरल डायर ने निहत्थे मासूम लोगों को मार दिया था। कुछ गोली के निशान तो अभी भी हैं। वो बड़ा कुआं, ना जाने कितने लोग उसमें कूद गए, सोच के ही डर लगता है। फिर गए पार्टीशन म्यूजियम। अमृतसर और कोलकाता में मुझे बहुत सिमिलैरिटीज दिखी, जैसे वहाँ की गलियां, घर। मैं बार बार धीरज को बोल रही थी जैसे मैं नॉर्थ कोलकाता आ गई हूँ। ठंड बढ़ रही थी, इसीलिए कपड़े चेंज करके चले गए डिनर करने केसरदा ढाबा। वहां से फेमस थाली ऑर्डर किया। ओ माय गॉड, क्या टेस्टी खाना था। बट फिरनी एंड रस मलाई एवरेज लगा, बिकॉज नो वन कैन बीट आवर कोलकाता मिठाई। देन चले गए हम लोग ज्ञान दी लस्सी, फेमस अमृतसरी लस्सी पीने। और बाजू में था ज्ञान पंजाबी लस्सी। वहां से हमने पेड़े वाली लस्सी ट्राई किया। बोथ वेर अमेजिंग। हमारा डे 1 ऐसे ही खत्म हुआ। नेक्स्ट डे हम रेडी होके चले गए लंच करने भाई कुलवंत सिंह कुलचन वाले के पास। इनका कुलचा अमृतसर में काफी फेमस है। हमने ट्राई की पनीर कुलचा एंड आलू कुलचा। मुझे पनीर कुलचा ज्यादा पसंद आया। दिन 1:45 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे महाराजा रंजीत सिंह स्टैचू के सामने, जहां से हमारा हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का बुकिंग था, जो हमें लेके जा रहा था वाघा अडारी बॉर्डर के पास। 1 घंटे में ही हम लोग बॉर्डर पहुंच गए थे। लाइफ में पहली बार मैं बॉर्डर देख रही थी, और वो भी इंडिया पाकिस्तान का। हमने एक इंडिया फ्लैग और एक मैग्नेट लिया एंड खाने के लिए बिस्किट एंड पानी। एंट्री फ्री है, लेकिन एंट्री करते वक्त सबका आधार कार्ड चेक कर रहे थे। बहुत कुछ ले जाना अलाउड नहीं है, जैसे हेडफोन्स, चार्जर, पावर बैंक्स। लकीली हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। सिक्योरिटी के लिए लेडीज एंड जेंट्स का डिफरेंट लाइन था। एक अलग ही फील हो रहा था अंदर ही अंदर। एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान और उनके लोग। नाचना कूदना, बीएसएफ द्वारा परेड, देन हेवी फुट स्टॉम्पिंग। सनसेट से ठीक पहले अपने अपने देशों के झंडे को नीचे उतारना और उन्हें सम्मानित करना, और इतने जोशीले ये बीएसएफ, दैट वाज द अमेजिंग लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। रिट्रीट सेरेमनी खत्म होते ही हम लोग परमिशन लेके बॉर्डर वाले गेट के पास गए। दिन बाहर आके बॉर्डर को और भी करीब से देखा। वहां मुझे मेरा फर्स्ट लव भी दिख गया। पाकिस्तान के इतने नजदीक होने के कारण मेरे फोन का टाइमिंग भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया था। देन हम लोग शाम के 7:30 बजे तक वापस आ गए और थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया। पंजाबी जूती, अमृतसर वाले मैग्नेट्स, आम पापड़ और फुलकरी दुपट्टा खरीदा। रात को फ्लाइट था हमारा, लेकिन उससे पहले गोल्डन टेम्पल फिर से गए। क्या दिन, क्या रात। हर एक एंगल से इतना बढ़िया लग रहा था। अगर किस्मत में हो तो फिर से आऊंगी। नमस्ते, जय हिंद।